क्या इंपॉर्टेंस है, एप्लीकेशंस क्या है पीसीआर के? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर। एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। फर्स्ट एप्लीकेशन इज storage of gene in gene banks is possible due to PCR. Storage of DNA or gene in gene banks is possible due to PCR. Number 2, used in DNA fingerprinting to obtain multiple copies of DNA fragment. Now the third process is, second है used in DNA fingerprinting to obtain multiple copies of DNA. Then third is diagnosis of pathogen. डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन। ये पैथोजन की डायग्नोसिस में कॉमनली कैसे यूज किए जाते हैं ये आगे पढ़ेंगे। नंबर 4, डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक पैथोजन। डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक पैथोजन। स्पेसिफिक पैथोजन के डिटेक्शन के लिए भी कॉमनली ये प्रोसेस यूज किया जाता है। सो ये सारे एप्लीकेशन है पीसीआर के। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से क्या रिकॉम्बिनेंट सेल ऑब्टेन किया जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक।
इस प्रोसेस में क्या होता है, सारे स्टेप्स अपन पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग में जो अपन ने पढ़ा था टूल्स, जितने भी टूल्स और प्रोसेस पढ़े हैं उन सबको यूज करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट सेल या रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है। ये टेक्निक किसने डेवलप की थी? स्टेनले, कोहेन एंड बोयर। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, स्टेनले, कोहेन and Boyer developed this technique for genetic modification, and manipulation of organism and manipulation of organisms. अब यहां तक जो भी प्रोसेस या टेक्निक्स या टूल्स अपन ने पढ़े हैं उन सब को कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में यूज किया जाता है। सबसे पहले एक सेल को आइसोलेट किया जाएगा, लाइसिंग एंजाइम्स यूज करके सेल इज फ्रैगमेंटेड, then restriction enzyme is used to fragment DNAs, gel electrophoresis और southern blotting यूज करके डीएनए को सेपरेट किया जाएगा। एक स्पेसिफिक डीएनए को एक वेक्टर में ऐड किया जाएगा। वेक्टर में ऐड करने के लिए डीएनए लाइगेज इज यूज, सो दैट जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बना उसे क्या कहा जाएगा? किमेरिक वेक्टर कहा जाता है। Now this chimeric vector is grown along with the competent host cell so that it integrates and becomes part of the host cell. अब सिंपल सा एग्जांपल, अगर एक प्लाज्मिड ऐड की जा रही है बैक्टीरियल कॉलोनी में तो वो प्लाज्मिड एक ही बैक्टीरियल सेल में एंटर होगी और वो बैक्टीरियल सेल डिवाइड होकर 2-3 या जितने भी बैक्टीरियल सेल बनाते हैं, यानी उस पूरी कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया में से रिकॉम्बिनेंट सेल्स को अलग निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर जीन यूज करके। इन रिकॉम्बिनेंट सेल को कल्चर किया जाएगा या ग्रो किया जाएगा सो दैट जीन के प्रोडक्ट को ऑब्टेन किया जा सके। ठीक है, मतलब यहां तक जो भी टूल्स और टेक्निक्स अपन ने पढ़ी सबको अप्लाई करके एक रिकॉम्बिनेंट सेल प्रोड्यूस किया जाता है। तो मेजर स्टेप्स क्या है? राइट डाउन। मेजर स्टेप्स ऑफ आर डीएनए टेक्निक आर: Number 1, cell is fragmented using restriction enzyme, using lysing enzyme. Cell is fragmented using lysing enzyme. ये जो सबसे पहली एंजाइम है उससे सेल का फ्रैगमेंटेशन किया जाता है। सेकेंड, DNA is fragmented using restriction enzyme. Next point, fragmented DNA are separated using gel electrophoresis. Fragmented DNAs are separated using gel electrophoresis. Next, specific DNA is isolated using southern blotting technique. सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज करके वो स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट को आइसोलेट किया जाता है। देन नेक्स्ट विल बी restriction enzyme digestion
is performed on vector. वेक्टर में भी उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जाएगा जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को फ्रैगमेंट किया गया है, so that complementary sequences are obtained. Next will be vector and foreign DNA are mixed and enzyme DNA ligase is added to obtain recombinant vector or chimeric vector. To obtain recombinant vector और chimeric vector. अब इस chimeric vector को competent host cell के साथ incubate किया जाएगा. Chimeric vector is incubated with competent host cell to form recombinant host cell. अब इससे recombinant host cell का प्रोडक्शन होगा. इस recombinant host cell को non recombinant host से आइसोलेट किया जाता है and this recombinant cell is cultured to obtain foreign gene product. Next step will be recombinant cell is isolated and cultured to obtain foreign gene product. तो ये सारे स्टेप्स यानी जितने भी टेक्निक्स, टूल्स या प्रोसेस पढ़े वो सब इस सीक्वेंस में यूज होते हैं जिससे एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस हो. इस पूरी टेक्निक को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है. यहां तक समझ में आया? कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड? तो ये पूरा प्रोसेस क्लियर है. अब ये जो फॉरेन जीन प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है, सपोज एक ई कोलाई बनाया गया जिसमें ह्यूमन इंसुलिन की जीन ऐड की गई. नाउ वी हैव गॉट एन ई कोलाई जीन. ई कोलाई के अंदर ह्यूमन इंसुलिन सिंथेसाइज करने की जीन प्रेजेंट है. अब इस ई कोलाई की इंपॉर्टेंस कब है? जब इस ई कोलाई को कल्चर करके लार्ज स्केल में इंसुलिन ऑब्टेन की जा सके. ये कैसे पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल बाय यूज ऑफ बायो रिएक्टर्स. ओके, यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट. Obtaining foreign
रिकॉम्बिनेंट सेल को आइसोलेट करने के बाद लार्ज स्केल में बायोरिएक्टर्स में कल्चर किया जाता है और उनके प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन किया जाता है। उन प्रोडक्ट्स की डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है जिसमें प्यूरिफिकेशन, सबसे पहले आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग एस्पेक्ट्स आते हैं। So write down first point. Recombinant cell or desired gene clone, recombinant cell or desired gene clone is placed in suitable medium and cultured on large scale to obtain gene products. तो उस जीन के प्रोडक्ट को लार्ज स्केल में ऑब्टेन किया जाता है। बायोरिएक्टर्स आर द डिवाइसेस which are suitable for such large scale cultures. So next point, bioreactors are devices used for large scale culture. Bioreactors are devices used for large scale culture. अब बायोरिएक्टर्स वो सारी ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करता है जो उस सेल के ग्रोथ और उसके जीन के एक्सप्रेशन के लिए जरूरी है। सो नेक्स्ट पॉइंट, बायोरिएक्टर provides optimum conditions necessary for growth and gene expression of cell. ओके, सबसे कॉमन टाइप जो बायोरिएक्टर यूज होता है दैट इज स्टायरिंग टाइप ऑफ बायोरिएक्टर। स्टायरिंग टाइप बायोरिएक्टर जिसमें एक एजिटेटर सिस्टम फिट होता है, एक सिलेंड्रिकल सा पॉट होगा। एनसीईआरटी में इसका एक फिगर दिया हुआ है, एक सिलेंड्रिकल सा पॉट जिसपे कर्व्ड होती है और इसमें एजिटेटर सिस्टम फिट होता है, यानी सिस्टम इज फिटेड जो कंटिन्यूअसली मूव करेंगे। एक एजिटेटर सिस्टम होता है जिससे न्यूट्रिएंट मीडियम को कंटिन्यूअसली एजिटेट किया जाता है। So write down the most common type of bioreactor is stirring type bioreactor, which is cylindrical with curved base, fitted with an agitator system for mixing the content oxygen delivery system, agitator system, oxygen डिलीवरी सिस्टम, कंटिन्यूअस ऑक्सीजन का सप्लाई मेंटेन करने के लिए, फोम कंट्रोल सिस्टम, मीडियम में कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की वजह से फोम फॉर्मेशन होता है, फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर एंड पीएच कंट्रोल सिस्टम,
and sampling pots and sampling pots and sampling pots from which product can be periodically taken out, product can be periodically taken out and tested. Product can be periodically taken out and tested. यानी पीरियोडिक इंटरवल्स पे प्रोडक्ट को बाहर निकाला जा सके और उन्हें टेस्ट किया जा सके. ये किससे पॉसिबल है? सैम्पलिंग पॉट से पॉसिबल है. ओके, इस तरह की बायोरिएक्टर्स में कल्चर के बाद जो भी प्रोडक्ट ऑब्टेन किया जाता है, प्रोडक्ट की डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की जाती है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द प्रोडक्ट obtained undergoes downstream processing. Product obtained undergoes downstream processing. तो जो भी प्रोडक्ट ऑब्टेन किया जाएगा, इस प्रोडक्ट की डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है. इस डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में सबसे पहले सेपरेशन यानी मीडियम से प्रोडक्ट को सेपरेट किया जाएगा. देन प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन इज देयर. देन फॉर्मुलेशन विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स, प्यूरिफाई करने के बाद फॉर्मुलेशन with suitable preservatives. इसके बाद क्लिनिकल सेफ्टी टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट. लास्ट एस्पेक्ट होता है मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट. लास्ट एस्पेक्ट इज मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट. सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में बायोरिएक्टर्स से प्रोडक्ट को आइसोलेट करना, प्यूरिफाई करना, उस पे प्रिजर्वेटिव्स डाल के प्रॉपर फॉर्मुलेशंस बनाना, क्लिनिकल टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड marketing of the product. So this is how the entire process of recombinant DNA technique has become important. Clear? यहां तक कोई भी डाउट है किसी को? So this is the entire chapter. इसमें अपन ने सारे प्रिंसिपल्स और प्रोसेस के बारे में पढ़ा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन से प्रिंसिपल्स और प्रोसेस यूज होते हैं. नेक्स्ट चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे वो है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि ये सारे प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस को यूज करके किस तरह से इवेंट्स, ऑर्गेनिजम्स और प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए जाते हैं. सो नेक्स्ट क्लास विल बी स्टडिंग अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी.